हे मूर्ख, हे गुणहीन मनुष्य, उस मालिक को सदा याद कर। हे नानक, जिसने तुझे पैदा किया है उसे चित्त में पिरो रख, वहीं साथ निभाएगा। हे जीव, सुंदर राम के गुण स्मरण कर। देख, कब से तुझे कितना सुंदर बनाकर उसने दिखाया है। जिस प्रभु ने तुझे बना संवार कर सुंदर किया है, जिसने तुझे पेट की आग से में भी बचाया, जो बाल अवस्था में तुझे दूध पिलाता है, भरी जवानी में भोजन और सुखों की सूझ देता है। जब तू बूढ़ा हो जाता है तो सेवा करने को सगे संबंधी तैयार कर देता है, जो तुझ बैठे हुए को सुंदर भोजन देते हैं। पर हे नानक, कह, हे प्रभु, यह गुणहीन जीव कोई उपकार नहीं समझता। यदि तू आप कृपा करे तो यह जन्म मनोरथ में सफल होवे। हे जीव, जिसकी कृपा से तू धरती पर सुख से बसता है, पुत्र, भाई, स्त्री तथा मित्र से हंसता है, जिसकी कृपा से तू ठंडा पानी पीता है, सुखदायक हवा तथा अमूल्य अग्नि इस्तेमाल करता है, जिसकी कृपा से सारे रस भोगता है, तू सारे पदार्थ को साथ रहता है, जिसने तुझे हाथ, पैर, कान, आँख, जीभ दिए हैं, प्रभु को भुलाकर, हे जीव, तो दूसरों के साथ लीन है। यह मूर्ख अंधे जीव भलाई भुनाने वाले अवगुण में फंसे हैं। हे नानक, इन जीवों के लिए प्रार्थना कर और कह, हे प्रभु, इन्हें आप इन अवगुणों से निकाल लें। मूर्ख मनुष्य उस प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता जो इसके जन्म से लेकर मृत्यु तक देखभाल करता है। मूर्ख जीव उस प्रभु के साथ चित्त नहीं जोड़ता जिसकी सेवा करने से इसे सृष्टि के 9 खजाने मिल जाते हैं। अंधा मनुष्य उस ठाकुर को कहीं दूर बैठा समझता है जो हर वक्त इसके साथ साथ है। मूर्ख तथा अज्ञानी मनुष्य उस प्रभु को भुला बैठता है जिसकी सेवा करने से इसे दरबार में आदर मिलता है। पर कौन कौन सा अवगुण याद कराएं? यह जीव सदा ही गलतियां करता रहता है। हे नानक, रक्षक प्रभु अनंत है, वह उस जीव के अवगुणों को नहीं देखता। मायाग्रस्त जीव नाम रत्न छोड़कर माया रूपी कौड़ी के साथ प्रसन्न फिरता है। सच्चे प्रभु को छोड़कर नश्वर पदार्थों के साथ अभिमान करता है। जो माया छोड़ जानी है उसे सदा अटल समझता है। जो अवश्य घटित होता है उस मौत को कहीं दूर ख्याल करता है। उस माया धन की खातिर रोज कष्ट करता है जो छोड़ जानी है। जो प्रभु साथ साथ रक्षक हैं उसे भुला बैठा है। गधे अज्ञानी का प्रेम राख के साथ ही होता है, वह चंदन का लेप धोकर उतार देता है। जीव माया के अंधेरे भयानक कुएं में गिर पड़े हैं। हे नानक, प्रार्थना कर और कह, हे दयालु प्रभु, इन्हें आप इस अंधकूप से निकाल लें। जाति मनुष्य की है परंतु काम पशुओं वाले हैं। वैसे दिन रात लोगों के लिए दिखावा कर रहा है। बाहर शरीर पर धार्मिक वस्त्र है पर मन में माया की मैल है। बाहरी दिखावे से छुपाने का यत्न करने से मन की मैल छुपती नहीं। बाहर तीर्थ स्नान तथा ज्ञान की बातें करता है, समाधियां भी लगाता है, लेकिन मन में लोभ रूपी कुत्ता दबाव डाल रहा है। मन में तृष्णा की अग्नि है, बाहर शरीर राख से लिपटा हुआ है। यदि गले में विकारों के पत्थर हो तो अथाह संसार समुद्र को जीव कैसे पार करे। जिस जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु आ बसता है, हे नानक, वहीं स्थिर अवस्था में टिके रहते हैं। अंधा मनुष्य
केवल मात्र सुनकर कैसे रास्ता ढूंढ ले। हे प्रभु, आप इसका हाथ पकड़ लो ताकि यह आखिर तक प्रेम का निर्वाह कर सके। बहरा मनुष्य केवल कहने से क्या समझेगा? यदि कहें कि यह रात है तो वह समझ लेता है कि यह दिन है। गूंगा किस प्रकार बिसन पद गायक पद गा सकता है? यदि यत्न भी करे उसकी आवाज टूटी रहती है। हे नानक, केवल प्रार्थना कर और कह कि हे करतार, हे दया के सागर, यह तुच्छ दास प्रार्थना करता है, तेरी कृपा से ही पार हो सकता है। जो प्रभु मूर्ख जीव का साथी है उसे यह स्मरण नहीं करता, पर जो वैरी है उससे प्यार कर रहा है। रेत के घर में बसता है फिर भी माया की मस्ती में आनंद अनुभव कर रहा है। अपने आप को अमर समझे बैठा है। मन में यह यकीन बना हुआ है, परंतु मूर्ख के चित्त में कभी मौत का ख्याल भी नहीं आता। वैर, विरोध, काम, क्रोध, झूठ, मोह, कुकर्म, लालच और विश्वासघात, इसी मार्ग का अनुसरण करके कई जन्म बीत गए हैं। हे नानक, इस जीव के लिए प्रभु से प्रार्थना कर और कह, अपनी कृपा करके इसे बचा लो। हे प्रभु, तुम मालिक हो। हम जीवों की प्रार्थना तेरे सामने ही है। यह आत्मा तथा शरीर सब तेरी ही देन है। तुम हमारे माँ बाप हो, हम तेरे बालक हैं। तेरी कृपा दृष्टि में अनगिनत सुख है। कोई तेरा अंत नहीं पा सकता, क्योंकि तुम सर्वोच्च भगवान हो। जगत के सारे पदार्थ तेरे ही हुक्म पर टिके हुए हैं। तेरी रचना हुई सृष्टि तेरी आज्ञा में सक्रिय है। तुम कैसे हो, कितने महान हो, यह तुम आप ही जानते हो। हे नानक, कह, हे प्रभु, तेरे सेवक तुझ पर सदा बलिहारी जाते हैं।